दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर अरशद अली से, जो कि बरेली के एक लीडिंग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अली पीलीभीत बाईपास पर स्थित आला हजरत हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं और जितनी शिद्दत से अपना काम करते हैं उतनी शिद्दत से वो अपना शौक क्रिकेट भी पूरा करते हैं। साथियों, मिशन गुड हेल्थ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एमजीएस टॉक में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरशद अली सर। और डॉक्टर साहब पीडिया स्पेशलिस्ट और बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। अभी आज हम लोग उनसे मुलाकात करने वाले हैं और वी आर हैप्पी सर कि आप एमजीएस टॉक पे हेल्थ टॉक के ऊपर आप हमारे साथ आए हैं। थैंक यू सो मच। सर पहले सर एक बताइएगा कि सर कहाँ से सर कंप्लीट किया? मैंने अपना एमबीबीएस जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से कंप्लीट जी सर। और उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन जो है वो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से स्पेशलाइजेशन किया। जी सर कोई खास वजह रही कि आपने स्पेशली जो ये चाइल्ड वाली फील्ड चुनी है? तो यही था कि बच्चों का इलाज करना एक अपने आप में एक चैलेंज है और चैलेंज लेना मुझे अच्छा लगता है। जी सर, इसी वजह से सर मैंने ये पी लिया। तो जिस वक्त आप ये एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे कोई खास वजह, मतलब ये आपने यही फील्ड के लिए अपने आप को डिवोट किया? क्योंकि पिताजी इंजीनियर हैं और मैंने उनकी ज़िंदगी को देखा और फिर ये देखा कि समाज में जो ज़्यादातर लोग परेशान हैं वो अपनी हेल्थ को लेके हैं। तो उन सबसे बड़ी जो सेवा मुझे लगी इस समाज की कि हेल्थ के ज़रिए उनकी सेवा हो सकती है। ग्रेट। तो सर ये आप पे बरेली में आने का वजह? मैं शुरू से यहाँ बरेली में हूँ। पिताजी एसडीओ थे हाइडिल में, उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, लेकिन वो बरेली में हम लोग पढ़ाई की वजह से बरेली रुके और हम लोग यहाँ पढ़ते रहे और पिताजी इधर उधर अपने जो है ट्रांसफर जॉब अपने करते रहे। सर उस वक्त सीपीएमटी हुआ करता था? जी सीपीएमटी जी नीट नहीं था, सीपीएमटी था। तो तैयारी किस तरह से, कैसे चैलेंजेस, क्या कोई कोचिंग वगैरह की उस वक्त? क्या सीपीएमटी में ये था कि उस टाइम इतने ज़्यादा अच्छे कोचिंग नहीं थे। आजकल तो नेट भी है, उस टाइम नेट भी नहीं था। कोचिंग गिने चुने कोचिंग थे, उन्हीं कोचिंग में जो है हम लोगों को मेहनत करना पड़ती थी और बाकी हम लोग जो है ऊपर वाले की कृपा से हम नसीब में था, मेहनत करी और हम लोग सेलेक्ट हो गए। सर वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें रही? बस एमबीबीएस करते में उस ज़माने में ना तो इंटरनेट था ना मोबाइल था। हफ्ते में एक बार घर जो है फ़ोन करते थे सैटरडे इवनिंग और खतों से घर पे अपना हालचाल बताते थे। बस यही हम लोगों का था और डॉक्टर बनने की खुशी थी। उसमें कोई चीज़ उससे बढ़ के थी नहीं। सर ये कहता है जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी बच्चों को ठीक करना है, बच्चों की बीमारी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जी आप बड़ों की बीमारी बता सकते हैं जी, लेकिन बच्चों के लिए क्या ऐसी क्या बीमारियां हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं बच्चों के अंदर? बच्चों के अंदर एक तो जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें एक तो पेट दर्द की बहुत कॉमन बीमारी होती है जिसका एड़ना बोलते हैं। कभी कभी उल्टियाँ भी कर देते हैं, कभी कभी उनका जो है मोशन सॉफ्ट, लैट्रिन पतली हो जाती है, डायरिया हो जाता है, खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं थोड़े से कि बच्चा जब पैदा हुआ, अक्सर हमारे घर में और समाज में ये है कि बच्चे को आप जो है चाय पिला दीजिए, घुट्टी दे दीजिए या वो जीरे का पानी या उसका पानी पिलाइए। वो सब नहीं पिलाना चाहिए। सिर्फ माँ का जो गाढ़ा पीला दूध आता है, बच्चा जब पैदा हो तो वही दूध बच्चों को पिलाएं, वही बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी हुई चीज जी। तो शुरुआत के लगभग कितने दिन तक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं? देखिए जब बच्चा वैसे तो 1 साल तक बहुत ध्यान रखना चाहिए, लेकिन शुरू का 1 महीना होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसमें माँ भी नहीं समझ पाती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। लोग तरह तरह की उसको राय देते हैं। घर में जो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो तरह तरह के उनको घरेलू नुस्खे बताती हैं। उससे बड़ा हम लोग वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। जी बिल्कुल। कुछ और इलाज बता रहे हैं, घरेलू इलाज जो है अक्सर बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, बच्चे की हेल्थ के लिए माँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस वक्त या पिताजी? नहीं, किससे ज्यादा बेहतर? माँ का कभी रोल पिता ले ही नहीं सकते। माँ की जगह कभी पिता ले ही नहीं सकते जिंदगी भर।
इस वजह से शुरुआत के दिनों में माँ को- शुरुआत में और उसके बड़े होने पे हम लोग भी अगर कोई चीज पूछनी होती है तो माँ से पूछते हैं, और अगर माँ कहती है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, सच्ची में प्रॉब्लम होगी। सही सही चीज है। अच्छा, खान पान को लेके क्या चीज, जैसे 1 साल तक मतलब मेजर तो आपके पास ये बच्चा 1 साल तक ही रहता है ना बस? हम लोग जो है पेडियाट्रिशियन जो है 18 साल तक के बच्चे देखते हैं। तो जो बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक हम लोग बताते हैं कि सिर्फ दूध देना है, और वो भी माँ का कोशिश करे माँ का ही दूध दे। 6 महीने बाद जब बच्चा हो जाए उसके बाद माँ का दूध की मात्रा कम पड़ने लगती है, बच्चे की बढ़वाड़ ज्यादा होती है, तो उसमें दाल का पानी, सब्जी का पानी, या फिर बाजार में जो है कुछ अपने जो फ्रूट्स मिलते हैं जो मुंह मैश करके वो दें उनको, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो हल्के हल्के डाइट उनकी इंक्रीज करें। जैसे डॉक्टर साहब, आजकल बच्चे बहुत जल्दी फास्ट फूड की तरफ मूव कर रहे हैं जी है ना? बहुत जल्दी, मतलब फास्ट फूड और जो बेवरेजेस वगैरह जी। इसके क्या खतरे हो सकते हैं बच्चों को, देखिए, खासकर छोटे बच्चों के? छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बेवरेजेस या कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए तो और ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चों की बढ़वार हो रही होती है और वो बच्चों को बहुत नुकसान करते हैं। रही बात फास्ट फूड की, तो वो भी अपने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। घर में कुछ आपको बनाना घर का खा लीजिए, मार्केट का बना हुआ कोई भी चीज़ कोशिश करें अवॉइड करें, ना खाएं। जी जी डॉक्टर, ये चीज है। अच्छा, और जब से कोरोना हुआ है तब से एक शब्द बड़ा पॉपुलर हुआ था, इम्यूनिटी। जी हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी, चाहे बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी के लिए। तो हम खासकर अगर बात करें कि अभी बच्चों की, तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए, या कि ऐसे वो घरेलू कोई चीज करें या फिर दवाइयों के ऊपर थोड़ा कुछ निर्भर रह सकते हैं? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बीमारी से लड़ने की हमारे शरीर की अपनी ताकत। जी जी जो भी बीमारी लगती है हमारा शरीर उसको फैलने से शरीर के अंदर रोकता है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। क्योंकि बच्चों में हालात दूसरे हैं, कंडीशंस दूसरी हैं। बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, वो उम्र के साथ डेवलप होती है। इसीलिए बच्चों को बीमारी से रोकने के लिए टीके लगाए जाते हैं। समय समय से जो टीके होते हैं, जन्म के समय, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, बहुत सारे टीके शेड्यूल है, तो वो टीके लगाए जाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि जब आपका छोटा बच्चा हो तो उसको आप समय पे जो उसका टीका है वो जरूर लगवाएं। जरूरी नहीं कि आप प्राइवेट में लगवाएं, आजकल गवर्नमेंट सेटअप में भी बहुत सारे टीके आ गए हैं, गवर्नमेंट सेटअप में भी लगवाइए, वो भी टीके अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तब उसमें इम्यूनिटी आएगी। लेकिन जो शुरू के बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, उनको अपनी इम्यूनिटी नहीं होती है, उनका शरीर में अपनी ताकत नहीं होती कि बीमारी से लड़े, उसको बीमारी को रोकने के लिए वो जो टीके लगते हैं वो जरूर लगवाएं। यानी कुल मिला के ये है कि टीकाकरण किसी भी सूरत में जो शेड्यूल है उसको नहीं जी जी डिस्टर्ब करना। बिल्कुल, टीकाकरण किसी भी हाल में कोशिश करें कि वो उनका शेड्यूल ना टूटे। और डॉक्टर, जो बूस्टर्स लगते हैं उसके बारे में? बूस्टर का मतलब ये होता है कि आज हमारे जो टीका लगा, समय के साथ उसका प्रभाव कम होता जाएगा, तो उसको प्रभाव को बनाने के लिए एक टीका और लगता है, जिसके बाद बॉडी फिर पुनः उतनी ही ताकत से बीमारी को रोकने में सक्षम हो जाती है। डॉक्टर साहब, अब दर्शकों को या जो माँ बाप हैं जिनके पास अभी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई क्या एक सलाह, कोई सजेशन? मैं यही कहूंगा कि आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाएं। 6 महीने के बाद कुछ और खाने की पतली पतली चीजें दें, वो अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो बताएंगे कैसे खाना है। अगर आप, और जो टीके हैं समय पर टीकाकरण पूरा कराएं, और जो अगर बड़े बच्चे हैं कोशिश करें उन्हें घर का ही खाना दें, और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से और इन सब चीज़ों से उनको बहुत दूर रखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मिशन गुड हेल्थ के माध्यम से बच्चों के बारे में और उनकी हेल्थ के बारे में उनके पेरेंट्स को जानकारी दी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बच्चे ही भविष्य हैं, देश का भी भविष्य है, समाज का भी भविष्य है। बच्चे स्वस्थ होंगे, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। आपने द्वारा ये जानकारी दी गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी अपना एक नारा है, खुशहाल बचपन खुशहाल जीवन, और खुशहाल जीवन रहेगा तो हर चीज खुशहाल रहेगी। थैंक यू डॉक्टर। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अरशद अली, जिनके लिए मेडिकल प्रैक्टिस किसी सोशल वर्क से कम नहीं
और ये इनके काम के अंदाज में साफ नजर आता है। मिशन गुड हेल्थ इनकी अच्छी सेहत और सफलता के लिए शुभकामनाएं करता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड में एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।